सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 16 जून। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह हाजिर हूँ मॉर्निंग अपडेट्स लेके और आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जीरा के ऊपर। काफी सारी डिमांड आ रही थी और जिस हिसाब से जीरा के भाव में अभी तेजी बनते हुए दिख रही है, मन में काफी सारी चीजें हैं चल रही हैं। आखिर जीरा के भाव कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि काफी दिन के बाद जीरा में एक रिकवरी बनती हुई देखी थी। पिछले 2 सेशन से लगातार जीरा 1.5% 2% अप चल रहा है और धीरे-धीरे आप देखेंगे 20,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए जीरा के भाव पहुंच गए हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की तरफ है और जुलाई और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में भर-भर के बाइंग हो रही है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए? आगे चल के जीरा के भाव कहां तक जा सकते हैं? और बातें करेंगे, साथ में हम बातें करेंगे इस जीरा के जो भाव भाग रहे हैं, चाहे गिर रहे हैं, इसमें चाइना का क्या फैक्टर है, चाइना की क्रॉप कितनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर्स कितने हैं और इंडिया के बैलेंस शीट कैसी है। एक्सपोर्ट जो हो रहा है इंडिया के साइड से, कैसा एक्सपोर्ट हो रहा है, सारी चीजें बात करेंगे। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। वायदा बाजार में ट्रेड करते अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन के साइड से। इस बार जो जीरा का प्रोडक्शन हुआ था, मोटा मोटी तौर पे देखा जाए पिछले साल के कंपेयर में कम बताया जा रहा था। लगभग 5.3 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन हुआ था और इसका एकमात्र कारण था एरिया का कम होना। एरिया जो जीरा का 2024-25 में चला गया था 13 लाख हेक्टेयर, वो एरिया कम होते होते 9.85 लाख हेक्टेयर के आसपास रह गया था। तो कहने का मतलब है एरिया कम होते गया और जीरा का प्रोडक्शन कम होते गया और उसका असर हमें अराइवल्स पे भी देखने को मिला। इस साल देखा जाए तो जो जीरा का प्रोडक्शन है, जिस हिसाब से एस्टिमेट बताए गए थे, जो जितनी भी इंडस्ट्री बॉडी है, जितने एक्सपर्ट हैं, सारे साइड से बताए गए थे कि इस बार गुजरात में जीरा का प्रोडक्शन कम है, राजस्थान में भी इस बार इल्ड को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं हुई थी। ओवरऑल जीरा का प्रोडक्शन इस साल कम बताया जा रहा है। आवक कैसी आई, आवक एक बार देख लेते हैं और ये सरकारी नंबर है, सरकारी आंकड़े के अनुसार भी ये नंबर मैं लेके आया। आवक अगर आप मार्च की बात करेंगे तो 81,000 टन के आसपास की आवक आई थी, 81,000 टन। और उसके बाद मार्च के बाद देखा जाए, मार्च पिछले साल से कम था, लेकिन अप्रैल और मई में आवक बढ़ के आई। अप्रैल में 85,000 टन और मई में 47,000 टन। पिछले साल के कंपेयर में ज्यादा आवक बनती हुई दिखी थी। इसका अगर आप एक चीज देखेंगे, इसका मात्र कारण अगर आप देखेंगे मार्च में क्या हुआ था। मार्च में अगर आपको याद है, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन था वो स्टार्ट हुआ था। मिडिल ईस्ट में टेंशन अभी हो रहा था, ठीक है, चल रहा था, लेकिन अप्रैल और मई में जनरली पीक पे था। मिडिल ईस्ट का टेंशन, जो ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी, वो पीक पे था। तो एक तरह से जो फियर होता है कि भाव और नीचे जाएंगे, उसके डर से किसानों ने अपना माल निकाला। और ये जो टाइम रहता है मार्च अप्रैल में, जनरली ये पीक टाइम रहता है जीरा के अराइवल्स का और इस टाइम पे सबसे ज्यादा आवक जीरा की आती है। जो 5 साल का एवरेज था उसके ऊपर आवक आती हुई हमें दिखाई दी। और मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से भी जाएंगे तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं, जो एरिया अगर 3-4 सालों में जो जीरा का बढ़ा है, आपको भी याद होगा जिस हिसाब से जीरा का वो 65,000 चले गए थे 3 साल पहले, उसके बाद से हमने देखा कि जीरा के साइड में लोगों का रुझान बनते गया और स्टॉक्स भी बनते गए। तो कहने का मतलब ये जो आवक है, पुराने स्टॉक्स भी निकले और फियर के चलते भी, डर के चलते भी भाव और नीचे जाएंगे, लोगों ने आवक निकालना शुरू किया। लेकिन अब आ गए हम जून में। जून में जो सिनेरियो बन रहा है, जून में अभी तक पिछले साल का कंपेयर में जून में भी ज्यादा नंबर्स आए हैं, ज्यादा आवक है। लेकिन आगे चल के आप धीरे धीरे देखेंगे अब आवक यहाँ से रुकनी शुरू होगी, क्योंकि प्राइस भागने शुरू हो गए हैं। और प्राइस भागने शुरू हो गए हैं तो सबको यही लगेगा कि प्राइस भाग रहे हैं, अब मैं क्यों निकालूं जीरा। अब जीरा नहीं निकलेगा, लोग स्टॉक करके रखना शुरू कर देंगे। और आगे चल के ये जो आवक का नंबर आप देख रहे हैं, ये लीन अराइवल्स टाइम पे रहता है, यानी कि इस टाइम पे कम अराइवल्स आते हैं और आगे चल के अराइवल्स काफी ज्यादा कम होते हुए दिखेंगे। यानी कि इस साइड से अब जीरा को अराइवल के साइड से सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कि चाइना का फैक्टर। बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, लोगों के आते रहते हैं, चाइना का प्रोडक्शन ये, चाइना का एक्सपोर्ट ये। मैंने नंबर्स निकाले, चाइना की जो वेबसाइट है वहां से जाके नंबर लिया। आप लोग के लिए मेहनत करते रहता हूं मैं और लेके आया। और इसमें एक चीज मैंने देखा, चाइना का अगर इंपोर्ट देखेंगे, इंपोर्ट लगातार कम होते गया है। और मैं आपको बता दूं, चाइना इंडिया का सबसे बड़ा खरीदार है जीरा का। और चाइना से लगातार इंपोर्ट कम होते गया और इसका भी कारण है जो जीरा के भाव जो गिर रहे थे। आप देखेंगे जो इंपोर्ट मार्च 2024 में 2024 में 12,000 टन का इंपोर्ट था जीरा का मंथली चाइना में, वो गिर के आप देख सकते हैं कि कितना कम आ गया है। कितना कम मतलब बहुत ज्यादा कम। और वहीं एक्सपोर्ट के साइड से देखेंगे, एक्सपोर्ट लगातार जीरा का बढ़ते गया। चाइना ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया
जब 65,000 जीरा चला गया था इंडिया में, उसके बाद चाइना ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और लगभग-लगभग मान के चलिए 50 से 80,000 टन के आसपास का प्रोडक्शन जीरा का चाइना का रहता है। अभी जो एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर आप सिर्फ अप्रैल महीने की बात करेंगे तो 500 से टन से ऊपर का एक्सपोर्ट चाइना ने किया। यानी कि कहने का मतलब है चाइना खुद तो अपना पेट भर ही रहा है, आसपास के लोगों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके चलते भी इंडिया में दबाव है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, जो एक्सपोर्ट है इस टाइम पे बढ़ा ज़रूर है, लेकिन आगे चल के जो सिचुएशन बन रहा है, चाइना की क्रॉप इस बार खराब बता रहे हैं। स्टार्टिंग में चाइना की क्रॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी जिस हिसाब से वेदर कंडीशन के चलते, बारिश के चलते यील्ड कम होने की बातें आ रही है, मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट चाइना का कम होते हुए दिखेगा और इंडिया से चाइना खरीदारी करते हुए आपको दिख सकता है। चाइना के अलावा और कौन-सी कंट्री है? सीरिया और टर्की है। सीरिया और टर्की का जो एक्सपोर्ट है, जनरली जुलाई में आता है, लेकिन जिस हिसाब से मिडल ईस्ट में चीज़ें चली है, कॉन्फ्लिक्ट चली है और जिस हिसाब से सिचुएशन बने हैं, आगे चल के मुझे लगता है कि अ, मिडल ईस्ट से भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सीरिया, टर्की से नहीं होगा। टोटल डिपेंडेंसी जो रहेगी इंडिया के ऊपर रहेगी और इंडिया में जो भाव जिस हिसाब से गिरे थे और जो आवक निकली थी, वो निकल गई। आगे चल के आवक बहुत कम ही निकलने वाली है। ये जो मैं बता रहा था आपको कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको होता है, सबसे बड़ा बायर कौन है, तो चाइना 26% जीरा इंडिया का चाइना खरीदता है, 19% उसके बाद बांग्लादेश है, यूएई का नंबर आता है, यूएसए का नंबर आता है, नेपाल है, पाकिस्तान, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, टर्की। तो कहने का मतलब है चाइना एक बहुत मेजर प्लेयर है और चाइना में जिस हिसाब से अभी सिचुएशन बन रहा है, धीरे-धीरे आप देखेंगे चाइना से इंपोर्ट बढ़ते हुए दिख सकता है और उसका सीधे तौर पे असर आपको इंडियन जीरा पे पड़ेगा। वहीं बांग्लादेश में भी जिस हिसाब से नई सरकार बनी है और इंडिया से रिलेशन सुधरने के आसार बन रहे हैं, मुझे लगता है कि बांग्लादेश से भी खरीदारी बढ़ते हुए आपको दिख सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है धीरे-धीरे जो सिनेरियो हो रहा था कि एक्सपोर्ट कम है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लड़ाई होने के चलते मिडिल ईस्ट में माल जा ही नहीं रहा था, जीरा का एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा था और उसका असर हमें देखने के लिए भाव पे पड़ रहा था। भाव लगातार गिरते चले गए और 18,800 18,700 के आसपास आते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब सिचुएशन सुधरे हैं, जो सीज़ फायर हुआ है इसके बाद आप देखेंगे सिचुएशन सुधरते हुए दिखेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखेंगे। जो नंबर वाइज़ मैं देख रहा था अभी 25-26 ईयर जो है अप्रैल से लेके मार्च तक का जो मार्केटिंग ईयर है उसके हिसाब से 1.81 लाख टन का एक्सपोर्ट जीरा का बनते हुए दिखा था। पिछले साल से थोड़ा कम है। इस साल भी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से क्रॉप कम है, एक्सपोर्ट नीचे आपको आते हुए दिखेगा। बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे तो बैलेंस शीट मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट बनती हुई दिखी है। टोटल सप्लाई मेरे हिसाब से 4% तक कम रहेगी और जो एंडिंग स्टॉक रहेंगे मार्च 2027 के लास्ट में 1.21 लाख टन, लगभग 3% कम पिछले साल के कंपेयर में। प्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, प्रोडक्शन 5.3 लाख टन के आसपास है, यानी कि 5% कम है पिछले साल से। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स ज़्यादा थे, इसलिए हमने देखा था स्टार्टिंग में जो आवक आ रही थी, हायर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स के चलते भी आ रही थी। तो ओवरऑल अगर ये बैलेंस शीट देखा जाए तो जीरा की मुझे टाइटर बैलेंस शीट लग रही है और आगे चल के इस बैलेंस शीट के दम पे हम बोल सकते हैं कि आगे चल के जीरा में तेजी आ सकती है। ये नंबर्स मेरे खुद के एस्टिमेटेड नंबर हैं, इंडस्ट्री से पूछ के, लोगों से पूछ के मैंने मेहनत करके नंबर बनाया है। ये वेरी हो सकते हैं अपने-अपने ओपिनियन के हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जीरा की बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाली है। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन रेड कलर की आपको दिख रही है लाइन चार्ट पे और ये वीकली चार्ट है और एक ट्रेंड लाइन जब भी ऐसी बनती है और ट्रेंड लाइन से मार्केट अगर घूमने की कोशिश करता है, भाव घूमने की कोशिश करता है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है ट्रेंड लाइन को। अब जो भी टेक्निकल जानकार होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं और इस हिसाब से टेक्निकल के हिसाब से ऊंझा मार्केट में जो सपोर्ट बन रहा है लगभग लोग 19,000 के आसपास का बन रहा है और वहीं से मार्केट घूमते हुए दिख रहा है। यानी कि ऊंझा मार्केट में फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि 19,000 के नीचे अभी भाव जाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। ऊपर में जो संभावना है ऊंझा मार्केट में रहेंगी, लगभग 24,200 तक की रहेंगी। 24,200 का निकलता है भाव, तो फिर धीरे धीरे आपको 30,000 तक के भी लेवल आपको जीरा में बनते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल के लिए 24,200 ऊंझा मार्केट। वही अगर आप वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में डबल बॉटम जैसा बनते हुए दिखा है और डबल बॉटम के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 18,800 18,700 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है वायदा बाजार में भी और ऊपर में जो संभावनाएं बन रही हैं आपने देखा था डबल टॉप बना था यहाँ पे और इसके हिसाब से अगर अगर आप देखेंगे तो 25,200 के आसपास जो संभावनाएं बन रही हैं वायदा बाजार में बनती हुई दिख रही हैं। फिलहाल के लिए मूविंग एवरेज के आसपास आएगा और ये मूविंग एवरेज का ये जो नंबर है 22,000 के आसपास है। तो फिलहाल के लिए जीरा अभी 22,000 चलेगा, 22,000 के ऊपर फिर निकलता है 22,200 के ऊपर तो फिर ये 25,200 तक ले जाएगा और 25,200 अगर तोड़ता है तो फिर ये वाला जो लेवल है 30,000 तक की संभावना। यानी कि मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो जीरा में
इस साल 30,000 तक की संभावना बनी हुई है। तो जीरा में टोटली मुझे लगता है जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके बने हुए, खरीदारी करके चलना चाहिए। बाकी जो भी रहेगा समय-समय पे अपडेट देते रहूँगा। ये लंबे अवधि का अपडेट है, ऐसा मत सोचिए कि आज और कल में है, आपको 2-4 महीने देखना है। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, आपके लिए मैं सीज़नैलिटी लेके आया था और जनरली जून और जुलाई एक ऐसा महीना है जिसपे खाली ग्रीन दिख रहा है आपको, और ग्रीन दिख रहा है यानी ये आप देख रहे हैं ऊपर में ये मंथ लिखे हुए हैं, ये इस साइड में ईयर लिखा हुआ है। तो किस साल में किस मंथ में जीरा के भाव तेज रहते हैं, ग्रीन वही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे जून, हर साल जून में मैक्सिमम टाइम जीरा तेज रहता है, और जुलाई में तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ के 80% तक आ जाती है। जून में 70%, जुलाई में 80%, तो कहने का मतलब है 70 से 80% की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जीरा आपको जून जुलाई में तेज रहेगा। तो खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं, खरीदारी करके चलना चाहिए। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है समय समय पर अपडेट मैं देते रहूंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं, पर्सनल रिसर्च चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कोशिश यही रहती है आपको ज़्यादा गाइडेंस कर सकूं, सही लेवल पे खरीदारी करवा सकूं और सही लेवल पे आपको निकलवा सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे। ऐसे ही देखते रहें, प्यार देते रहें, और जो भी देख रहे हैं, जो भी किसान भाई, जो भी व्यापारी भाई देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाएं, मनोबल बढ़ाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।